ले भाई प्रधान, हम फिर आ गए। जय माई की दोस्तों, मैं सिद्धांत सोनी स्वागत करता हूं अपने MWS चैनल पर। बेटा जी, अभी तक हमने SI को कंप्लीट कर दिया है। CI की वीडियो हमारी कंटिन्यू डलती जा रही है चैनल पर। मैं शुरुआत कर रहा हूं चाल, समय, दूरी की, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत में कर रहा हूं। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर पहला। बेटा जी, कैसे हम क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को एग्जाम अप्रोच से सॉल्व करेंगे, दोनों के दोनों मेथड आप मेरे सामने यहां पे देखोगे। हमारे PYQ के टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन रिसेंटली आ रखे हैं, 23 के, 24 के, 25 के और 26 के, इन सभी को मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं। हमारे टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में पहला हमसे क्या कहता है, एक व्यक्ति है, वो 700 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर सकता है। एक मैन है, वो 700 मीटर लंबी सड़क को, रोड को 5 मिनट में ट्रेवल कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा, बताओ उसकी स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर हावर में। बेटा जी, आप सिर्फ एक चीज पे अटल रहना कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होती है। इसके अलावा आपको तो कुछ आता ही नहीं है। सिर्फ आपको इसी चीज का ध्यान देना है, इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बेटा जी, क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है 700 मीटर। हमें क्वेश्चन में 5 मिनट का टाइम दे रखा है। हमें पूछिए स्पीड क्या होगी। बेटा जी, स्पीड इनटू, हमें 5 मिनट दे रखे हैं, 5 मिनट को नीचे उतार दो तो ये होगा तुम्हारे 700 मीटर बटे 5 मिनट। बेटा जी, 700 के 700, 5 के 5 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। बेटा जी, आप लिख सकते हो यहाँ पे 60 सेकंड, और यहाँ पे ऊपर क्या चल रहा है आपका, मीटर तो आपका ऊपर चल ही रहा था। ये हो गया मीटर और नीचे हो गया बेटा जी आपका क्या, सेकंड। आप ध्यान रखिए, जब जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाइएगा, मल्टीप्लाई मारा जाता है 18/5 का। छोटे से बड़े पे जा रहे हो तो बड़ा 18 होता है कि 5 होता है, 18 होता है तो ऊपर बेटा जी आपका 18 आ जाएगा, तो हो जाएगा 18/5। एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका, 6 से आपके 3 बार कट गए, 7 3 21, 7 3 21, ये हो गया 210/5, 25 25, 25 अट्ठे 200, बचे आपके 10, तो 10 में तो डिवाइड जाएगा नहीं, 100 में जाएगा। 25 चौके 100, 8.4 आपका आंसर आ गया। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक कार 1 मिनट में 0.85 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 1 घंटा 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। बेटा जी, अगर एक मिनट में अगर 1 मिनट में 0.875 यस, इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर रही, तो क्वेश्चन कह रहा 1 घंटा और 45 मिनट। बेटा जी, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है, 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, तो 60 है 45 है, पूरे के पूरे हो गए 105 मिनट। जब 1 मिनट में इतना, तो 105 मिनट में कितना। बेटा जी, पूछी गई है वैल्यू 105 की तो उसको ऊपर लिख दो, दी गई है वैल्यू 1 की तो उसको नीचे लिख दो। कितनी दे रखी है, 0.875। बेटा जी, पीछे 5 हैं, पीछे 5 हैं, जब 5 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे तो 5 आएंगे कि ना आएंगे, बताओ मेरे को। जब पीछे 5 आएंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि नहीं होगा। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो कह रहा है, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल क्या होगी। हमसे स्पीड पूछ रखी है। बेटा जी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो बेटा जी, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय आपका हो जाएगा। ठीक है, और हमसे बताओ हमारी दूरी कितनी ट्रेवल करी हमने, 200 मीटर। हमें समय कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 24 सेकंड। ये हमारी स्पीड आई। हमें यहां से किलोमीटर पर आवर में निकालना है बेटा जी। तो जब जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाइएगा तो 18/5 का मल्टीप्लाई मारोगे कि नहीं मारोगे, और बदल जाओगे किलोमीटर पर आवर में।
ठीक है बेटा जी। 6 से कटा 4 बार, 6 से कटा 3 बार, 5 से कटा 40 बार, 4 से कटा 10 बार, 10 या 30, 30 किलोमीटर पर हावर बेटा जी आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल इतनी है तो लिया गया समय कितना होगा। अब क्या सुनना, आप बड़े अच्छे से जानते हो स्पीड इन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 162 किलोमीटर। उसके लिए उसकी स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड इंटू समय हमसे पूछा है, और वो भी समय हमसे कायम पूछा है। देखो आंसर में घंटे में पूछा है, हावर में पूछा है, तो मीटर पर सेकंड को आपको हावर में चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा जी जब जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाओगे 18/5 का गुणा करोगे और बदल जाएगा किलोमीटर पर हावर में, इंटू टाइम का टाइम बराबर 162 किलोमीटर। बेटा जी किलोमीटर से आपके किलोमीटर कट गए, 18 से कटा 9 बार में, 5 से कटा 3 बार में, और 3 से कटा 9 3 बार में। टी इज इक्वल टू 3 बचे, नीचे से एच वहां चले गए तो वो 3 हावर हो गए। आंसर आ गया आपका 3 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। एक साइकिल चालक 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 4 घंटे 48 मिनट में करता है। साइकिल चलाने के बाद उसे पता चलता है कि उसने पूरी दूरी का 4/5वां हिस्सा ही तय करा है। उसकी स्पीड क्या थी। यहां सुनो बेटा जी, आप एक बात जानते हो कि बस स्पीड इन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। स्पीड तो हमसे पूछी है, टाइम कितना है, 4 घंटा 48 मिनट। बेटा जी 1 घंटा में 60 मिनट, 4 घंटा में 240 मिनट, और 48 और तो हो गए 288 मिनट। बेटा जी टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम लगा है 288 मिनट का। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, डिस्टेंस तो 80 थी लेकिन पूरी नहीं कर पाई। डिस्टेंस का 4/5वां हिस्सा ही पूरा करवाया, 4/5वां हिस्सा ही पूरा कर पाया, और 1 किलोमीटर में था तो मैंने किलोमीटर वहां पे लिख दिया। बेटा जी स्पीड इंटू 288 गुणा, हमें आंसर निकालना है किलोमीटर पर हावर में। घंटे में आंसर निकालना है तो मिनट को यहां से हटाना पड़ेगा। बेटा जी मिनट को हटाओगे और मिनट की जगह लिख सकते हैं हम 1/60 हावर। बेटा जी 1 मिनट के अंदर आपके 1/60 घंटे होते हैं, क्योंकि बेटा जी आपका क्या होता है, 60 मिनट के अंदर 1 घंटा, तो 1 मिनट के अंदर 60 नीचे उतारेंगे, 1/60 हावर होते हैं। ठीक है ना, आई मेरी बात समझ में। तो अगर मैं मिनट को हटाऊंगा तो 1/60 हावर यहां लिखूंगा, इज इक्वल टू 80 इंटू 4/5 और किलोमीटर। ठीक है बेटा जी, अभी आप यहां देखो, 5 से कटेगा कितनी बार में, 12 बार में, 12 दूनी 24 और 12 चौके 48। 4 से कटेगा 6 बार में, ठीक है, 2 से कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा 40 बार में। स्पीड इज इक्वल टू, वहां बचे 40 और नीचे उतर गए 300, आ गए 3। वहां बचे थे किलोमीटर, नीचे उतर गए एच, तो नीचे आ गए एच। 3 का भाग मारोगे, 3 एकम 3, 3 तरह 9, 3 तरह 9, 3 तरह 9, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है। यात्रा के समय को 20 मिनट तक लाने के लिए उसकी चाल क्या रखी जाए। जो डिस्टेंस आप 50 मिनट में ट्रेवल कर रहे हो 60 की चाल से, क्या चाल रखी जाए कि वही का वही दूरी तुम्हारी 20 मिनट में तय हो जाए। बेसिक भी दिखाऊंगा, एग्जाम अप्रोच भी दिखाऊंगा। देखो अभी आप यहां पे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होती है। क्वेश्चन कहता है मेरी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर हावर की, इस स्पीड से मैं भागा 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 50 मिनट तक भागा। मैंने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, उसी डिस्टेंस को, इसी सेम डिस्टेंस को बताओ किस स्पीड से भागूं, एक्स की स्पीड से भागूं, या टाइम मेरा 20 मिनट हो जाए। डिस्टेंस तो ए भी थी, डिस्टेंस तो ए भी थी, मैं दोनों को बराबर रख दूंगा। तो 60 किलोमीटर पर हावर गुणा 50 मिनट
बराबर ए भी डिस्टेंस है x गुणा 20 मिनट। मिनट से मिनट कट गए, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गए 30 बार, और 30 पन्ने 150 किलोमीटर पर हावर। ये स्पीड तुम्हारी होनी चाहिए। ये हो गया 150 किलोमीटर पर हावर। इसकी एग्जाम अप्रोच देखोगे? आओ मैं दिखाता हूं तुम्हें इसकी एग्जाम अप्रोच। अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की एग्जाम अप्रोच। बेटा जी एक बात अपने अंदर बैठा लो, अगर तुम्हारी डिस्टेंस सेम है तो जो रेशियो समय का होगा उसका उल्टा रेशियो तुम्हारी स्पीड का होता है। क्वेश्चन कह रहा था जितनी दूरी उसने 50 मिनट में 60 की चाल से करी, उतनी ही दूरी उसने 20 मिनट में किस चाल से करी? बेटा दूरी दोनों की समान है कि नहीं? तो जब दूरी समान होगी तो जो अनुपात तुम्हारी स्पीड का होगा उसका उल्टा अनुपात तुम्हारे समय का होगा, तुम्हारे समय का होगा। या जो अनुपात तुम्हारे समय का होगा उसका उल्टा अनुपात तुम्हारी चाल का होगा। यहां मान लो ए है, यहां मान लो बी है। इस ए को कितना समय लगा? पहले टाइम लग रहा था 50 मिनट, और फिर टाइम लग रहा था 20 मिनट। तो मतलब जब टाइम का रेशियो क्या दे रखा है 5:2, तो चाल का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो क्या होगा? 2:5। बेटा जी यहां पर जो मेरी चाल दे रखी थी इसकी, वो दे रखी थी 60 किलोमीटर पर हावर, और मुझसे पूछी थी बताओ अब मेरी चाल क्या होगी। मतलब 5 का मान मुझसे पूछा है 5 का, दिया है 2 का। 60, 2 से कटा 30 बार, 30 पन्ना 150, ये आ गया तुम्हारा 150 आंसर फट से। अपना क्वेश्चन नंबर 7। एक कार एक समान चाल से किसी दूरी को 16 घंटे में तय कर सकती है। यदि चाल 20 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो यही दूरी 12 घंटे में तय हो जाएगी। यही दूरी जो पहले करी थी, दूरी समान है। जब दूरी समान है तो जो अनुपात समय का होगा उसका उल्टा अनुपात की चाल का होगा। बेटा जी यहां लिख दो ए, यहां लिख दो बी। यहां पर जो तुम्हारा समय लग रहा था वो पहले तुमको लग रहा था 16 घंटे, अब तुम्हारा समय हो गया 12 घंटे। 4 चौके 16 और 4 तिया 12। जब समय 4:3 है तो जो तुम्हारी स्पीड होगी बताओ वो 3:4 होगी क्या नहीं होगी? बताओ तुमने अपनी स्पीड कितनी बढ़ा दी? 1 यूनिट बढ़ा दी। क्वेश्चन कह रहा है तुमने अपनी स्पीड को 20 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया। 1 रुपए में 20 टॉफी, गुणा चल रहा 20 का। बताओ यहां पर तुम्हारी कितनी आ जाएगी? 20 दिया आ जाएगी तुम्हारी 60। मतलब यहां पर तुम्हारी जो स्पीड है वो तुम्हारी 60 है। क्वेश्चन कह रहा है कुल दूरी क्या थी? बेटा जी स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? इसकी स्पीड थी 60, इसको टाइम लगा था 16, तो 16 छक्के 96, ये हो गया 960। अरे मास्टर जी इसी तरफ से क्यों निकाला, इससे क्यों नहीं निकाला? अरे बेटा जी जब एक का मान 20 है, 20 का गुणा चल रहा तो 20 का गुणा इसमें कर दो, ये तुम्हारा 80 हो गया। तुम्हारी चाल हो गई 80, तुम्हारा समय दे रखा है 12, और 12 8 96, 960 किलोमीटर की तुम्हारी डिस्टेंस आई कि नहीं आई? चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, अरे डिस्टेंस सेम ही तो थी। तभी ना मैंने इस रेशियो को उल्टा सीधा कर दिया, नहीं तो मैं कैसे इसको उल्टा कर पाता। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 85 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करती है, यात्रा के समय को 51 मिनट तक कम करने के लिए उसको किस चाल से चलना चाहिए? बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा जी, जो भी मैंने आपको निकाला था क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जैसा, उसी को आप इसको जैसा करने का है। ठीक है, अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 हमसे क्या कहता है? एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे और 45 मिनट में पूरा कर सकता है। यदि समान दूरी को जो पहले करी थी वही दूरी को करना है, बेटा जी जो अनुपात समय का होगा उसका उल्टा अनुपात काय का होगा? स्पीड का होगा। मैं इसको करवा दे रहा। यहां देखो, बताओ पहले टाइम कितना लगा? 3 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट, 3 घंटा में 180 मिनट, और 45 मिनट और तो हो गए 225 मिनट। यहां पे कितना टाइम लगा बेटा जी? 225 मिनट लगे। अब फिर दूसरे का कितना टाइम लगा? 2 घंटा 10 मिनट। तो 2 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट, 10 मिनट और होगा 130 मिनट। तुम बताओ तुम्हारा टाइम का अनुपात कितना आया? 5 चौके 20, 55 25 और 26 बार ये चला गया। अगर तुम्हारा समय का अनुपात इतना है तो तुम्हारी जो स्पीड होगी वो तुम्हारी हो जाएगी 26:45। ठीक है, हमें क्वेश्चन में
पहले वाली चाल दे रखी है, कह रहा है इसकी चाल थी 5 किलोमीटर पर हावर, और हमसे पूछिए कि बताओ अब हमारी चाल क्या होगी। हमसे इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है। बेटा पूछा गया है किसका, 45 का, दिया गया है किसका, 26 का, कितना 5, 45 पंचे 40 पंचे 200 और 55 25 हो गए 225 और बटे में हो गया 26। काश भगवान की कृपा से ये 26 ना होके अगर 25 होते तो 9 बार में 25 नम्बे 200 9 बार में तो उड़ जाता। क्या 26 नम्बे 225 आएंगे? वो तो ज्यादा आएंगे, मतलब 9 बार नहीं कटेगा तो फिर 8 बार कटेगा। कौन सा ऑप्शन है 8 वाला? एक ही ऑप्शन दे रखा है डी, 8 सही 17/26, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10वां। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटा 15 मिनट में तय कर सकता है। यदि समान दूरी को 5 घंटा और 10 मिनट में करना हो तब दूसरे वाली कंडीशन में चाल क्या होगी? सेम टू सेम क्वेश्चन जैसे भी मैंने आपको करवाया था। देखो मेरी बात सुनो, वहां पे 6 घंटा 15 मिनट, 6 छिंग 36, 360 और 15 375। यहाँ पे टाइम कितना लगा? 375 मिनट लगे। वहां पर टाइम कितना लगा? 5 घंटा, मतलब 6 पंचे 30 और 10 और हो गए 30 और 310 हो गए। 5 से काटो, 5 7 35 55 25 और ये होगा तुम्हारे 62। टाइम लगा 75 62, स्पीड आ जाएगी कितनी? और 62 75। यहाँ की स्पीड तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है 4 और इसकी तुम्हें निकालनी है। पूछा गया 75 का, दिया गया 62 का, कितना 4। 75 चौके 300 बटे आ गए 62। अब देखो 60 होते तो 5 बार कटते, जो 62 है तो पक्के में 4 बार कटेंगे। 4 बार से कटेंगे, 4 बार। 4 वाला एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। 4 26 31, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। यदि डी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और अपने गंतव्य पहुंचने के लिए 45 मिनट का समय लेता है, 45 मिनट में 60 की स्पीड से पूरा का पूरा अपनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। कुछ अति आवश्यकता के कारण 30 मिनट में गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए? सेम टू सेम क्वेश्चन है बेटा जी, मैं ऑलरेडी इसको करवा चुका हूं, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक कार 60 की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 180 मिनट में कर सकती है तो समान दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने के लिए कितना समय लगेगा? अभी हम चाल निकालते थे, अभी हमें समय निकालना है। तो यहां सुनो, बताओ पहले तुम्हारी स्पीड क्या हुआ करती थी? सर जी 60 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी। आजकल तुम्हारी स्पीड कितनी हो गई? आजकल तो स्पीड हमारी 40 हो गई। 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 2 बार, तो बताओ समय का अनुपात हमारा 2:3 उल्टा आएगा कि नहीं आएगा? पहले हमें 180 मिनट लगा करते थे, पहले 2 यूनिट लगा करता था, यहाँ पे लग रहा है 180। क्वेश्चन कह रहा अब कितना समय लगेगा? पूछा गया मान 3 का, दिया गया 2 का 180, इससे कटा 90 बार, 9 3 27, 270 मिनट लग गए। 270 मिनट का मतलब क्या होता है बेटा जी? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180 और 60 चौके 240। 4 घंटा में 240 मिनट हो गए, 30 मिनट और बचे, 4 घंटा 30 मिनट। अगर आपको नहीं आता है समझ में, ये लिखे आपके कितने मिनट लिखे हैं। अगर मिनट से घंटे में चेंज करना हो तो 270 में 60 का भाग मार दो, ये 0 से 0 कट गया, 6 चौके 24 बचे 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4.5 घंटा। 4 से 1/2 का मतलब क्या होता है? 4.5 घंटा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? एक साइकिल सवार शहर ए से बी तक जा रहा है, 20 की स्पीड से जा रहा है और 4 घंटे में पहुंच जाएगा। अगर 2.5 घंटे में दूरी तय करनी हो तो उसको अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? देखो बेटा जी यहाँ पे सुनो, टाइम 4 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे लग रहे हैं। इसको 0 लगाओगे, 5 6 40 और 55 25, तुम्हारी जो स्पीड हो गई वो हो गई 5 से 8। पहले स्पीड 5 थी, अब तुम्हारी स्पीड 8 है। तुमने अपनी स्पीड कितनी यूनिट बढ़ा दी? तुमने बढ़ा दी तुम्हारी स्पीड 3 यूनिट, 3 इकाई। पहले स्पीड तुम्हारी 5 हुआ करती थी, नहीं, वो 20 किलोमीटर पर आवर हुआ करती थी। क्वेश्चन कह रहा कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ गई। पूछा गया मान 3 का, दिया गया 5 का 20,
5 चौके 20, 4 तिया 12 आपका आंसर आ गया। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक कार 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके 90 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 32 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय ट्रेवल करेगी? यहां देखना, 4 लीटर में 90 किलोमीटर, कह रहा है 32 लीटर में कितने किलोमीटर। पूछा गया है 32 के बारे में, दिया गया है 4 के बारे में, यहां आ गया 90, 4 8 32, 8 9 72, 720 किलोमीटर भागेगी मास्टर, 720 किलोमीटर। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 15। P और Q के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है, ठीक है। एक ट्रेन P से सुबह 6 बजे निकलती है और 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट के लिए रुकती है तो Q पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? सुनो बेटा जी, यहाँ पर देखो, हमें क्वेश्चन में स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू, हम सब डिस्टेंस जानते हैं। हमें क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है? स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें पता नहीं है, डिस्टेंस जानी है हमें पूरी की पूरी 720 किलोमीटर। क्या है बेटा जी? किलोमीटर में ना, हाँ, इसको भी अपने किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 20 इंटू 18/5 कर दिया तो हमारा किलोमीटर पर हावर आ गया, इंटू टाइम इक्वल टू 720 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से किलोमीटर आप कट जाएंगे, ठीक है। 18 चौके 72, 40 आ गए, 20 से कट गया है 2 बार में, 5 वहाँ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, संग में ऐसे चले जाएंगे तो टाइम लगेगा 10 आवर। बेटा जी 720 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 10 घंटे लगते हैं। बेटा जी अगर गाड़ी सुबह 6 बजे चली थी, 10 घंटे जोड़ दो तो 16 बज गए, 16। फिर गेट 1.5 घंटे पीछे रुकी थी तो 16 में 1.5 जोड़ो तो बच गए 17.5, और 17.5 का मतलब होता है 5:30 बजे। 17:30 जब हमारी घड़ी में बजते हैं तो 5:30 बजते हैं, शाम के बचेंगे 5:30। डी ऑप्शन आपका आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 16। एक बस पहले आधा घंटे के लिए 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, बाद में वह बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 290 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय कितना होगा? अब सुनो मेरी बात, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है एक बस आधा घंटे चली पहले 100 की स्पीड से, बाद में बस 80 किलोमीटर की चाल से चली, मुझे नहीं पता कितने समय तक, और पूरी दूरी तय कर गई वो 290 किलोमीटर की। यहां सुनो, देखो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू होती है तुम्हारी डिस्टेंस। सबसे पहले तुम्हारी जो स्पीड थी वो थी 100 किलोमीटर पर हावर इनटू आधा घंटा तक चली है, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, कुछ कर दी, प्लस अभी और चल रही तो और स्पीड कितनी है? और स्पीड है 80 किलोमीटर पर हावर की। पता नहीं कितने टाइम तक चली, मेरे को नहीं पता कितने टाइम तक चली। कुछ डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करी, स्पीड टू टाइम से कुछ डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करी, दोनों डिस्टेंस मिला के इसने 290 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, 290 की डिस्टेंस ट्रेवल करी। यहाँ आपके हावर से हावर कटेंगे, यहाँ भी आपके हावर से हावर कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपके 1 किलोमीटर आ जाएंगे। यहाँ देखो 2 से काटोगे 50 और कटेगा, ये आ गया तुम्हारा 50 किलोमीटर, ठीक है ना। प्लस ये तो तुम्हारा 80 है तो 80 लिख दो, 1 किलोमीटर इंटू एक्स बराबर ये हो गया तुम्हारे 290 किलोमीटर। 80 किलोमीटर ये लिख रखे हैं और 80 एक्स वो लिख रखे हैं, सॉरी 50 लिख रखे हैं। 50 उस तरफ जाएंगे, इसमें से माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 240 किलोमीटर। यहाँ कितने बचे? 80 किलोमीटर एक्स, 0 से 0 गया, एक्स किलोमीटर से किलोमीटर गया, 8 से गया कितनी बार? 8 या 24, 3 बार। बेटा जी यहाँ पर आपको 3 घंटे और लग गए। क्वेश्चन कह रहा 290 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय कितना है? बेटा जी यहाँ पर बस 3 घंटे चली, यहाँ पर बस तुम्हारा आधा घंटे चली, पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3.5 घंटे लग गए। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 17। एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। डन। फिर वह अपनी गति 20% बढ़ा देता है तो 60 किलोमीटर
और तय करने के लिए यात्रा में लगा कुल समय कितना होगा। यहां सुनो, देखो बेटा जी, क्वेश्चन कह रहा मैं स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 90 हो गई। मेरी स्पीड है 30 किलोमीटर पर हावर, ये डिस्टेंस होता है। टाइम मेरे को पता नहीं, डिस्टेंस करी है मैंने 90 किलोमीटर की ट्रेवल। ये खत्म हुआ, 30 से कटेगा 3 बार, टाइम लग गया आपका 3 घंटे। वो लग गया कि नहीं लग गया। क्वेश्चन कह रहा अब अपनी स्पीड 20% बढ़ा दो। बेटा जी आपके क्वेश्चन में जो आपको स्पीड दे रखी है वो 30 किलोमीटर पर हावर दे रखी है, इसको 20% बढ़ाना है। अगर आप इसका 20% निकालोगे, 10% इसका 3 होता है, तो 20% इसका 6 होता है, तो आपकी नई स्पीड बन जाएगी 36। बेटा जी अब अपनी 36 की स्पीड से मुझे नहीं पता कितने समय तक आपने 60 किलोमीटर और ट्रेवल करा। कितने किलोमीटर? आपने 60 किलोमीटर बेटा जी और ट्रेवल करा। टी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 60/36 घंटे आ जाएंगे तुम्हारे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 से जाएगा 10 बार और 6 से जाएगा 6 बार, ठीक है ना। तो 2 से गया 5 बार, 2 से गया है तुम्हारा कितनी बार? 3 बार। अब सुनना बेटा जी यहाँ पे 3, इसमें एक काम करो आप 3 का भाग मार दो, 3 एकम 3, 2/3। 1 घंटा पूरा का पूरा 2/3 घंटे, और घंटे को मिनट में चेंज करो। 3 से गया 20 बार, 1 घंटा 20 दूनी 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट लगेगा आपको इस 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। आप ऑलरेडी 90 को जाने में 3 घंटा ले चुके हो। 3 घंटा ए, 1 घंटा ए, 4 घंटा, 4 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18। एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मरम्मत करने से पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती थी, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है यह मरम्मत के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो मरम्मत करने से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता? बेटा जी अभी पहले इसकी स्पीड 72 थी, आजकल इसकी स्पीड 108 हो गई। ये जब हमारी गाड़ी खराब थी तब ऐसे चलती है, जब वो सही हो गई तो वो ऐसे चलती है। यह मरम्मत के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर चलती है। अब मरम्मत के बाद स्पीड थी 108 और 3 घंटे तक चली। बताओ बेटा जी इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? इसने करी 3 8 24 और 3 स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 108, 3 घंटे तक चली है ये बहन जी, तो 324 किलोमीटर चल गई। क्वेश्चन कह रहा 324 नहीं, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। कह रहा जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसका 5x करो। 5x मतलब कितना? 5 गुणा 324। यहां पर आपने कितनी दूरी तय करी थी? x करी थी, तो यहाँ 5 गुणा 324 करनी है। कब? मरम्मत से पहले, मतलब 72 की स्पीड से, ठीक है। ठीक है बेटा जी। अब आप इसको काट दो, इसको काटो। किससे कट रहा? 4 से। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 9 दूनी 18 और 9 इनाम 81। टाइम इक्वल टू 9 पन्ने 45, 2 उतर गए नीचे। 45 में 2 का भाग मारोगे 22.5 घंटे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। Goes on, that's when it hit me like